Hey guys, welcome to Valac Learn episode 1 for Maya for beginners। इस वीडियो में हम सीखेंगे बेसिक्स फॉर माया। अगर आपने माया अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वहां से जाकर। और वो होगा फ्री वर्जन जो कि है स्टूडेंट वर्जन के लिए, जैसा कि मैं इस वक्त यूज कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर आपको स्टूडेंट वर्जन मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सिंपली वहां से जाइए, आपके इंफॉर्मेशन वहां पे राइट कीजिए और आपको मिल जाएगा माया का स्टूडेंट वर्जन फॉर फ्री। याद रखिएगा, स्टूडेंट वर्जन से आप कोई भी चीज एक्सपोर्ट करेंगे तो वो स्टूडेंट वर्जन में ही एक्सपोर्ट होगी और उसके पहले लिखा आएगा कि वो चीज स्टूडेंट वर्जन में बनाई हुई है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम बात करने जा रहे हैं माया के बेसिक लेआउट के बारे में, कैसे माया वर्क करता है, व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ माया। एक्चुअली माया जो है एक प्रॉपर मॉडलिंग एंड एनिमेशन टेक्सचरिंग, ऑलमोस्ट आप इसमें बहुत सारी चीजें और सभी चीज कर सकते हैं, बट ये मेरे हिसाब से मॉडलिंग के लिए बहुत अच्छा है। आप इसमें स्कल्पटिंग भी कर सकते हैं बट इतना अच्छे से नहीं, ठीक है। बट अगर आपको स्कल्पटिंग भी सीखना है, मॉडलिंग भी सीखना है, तो उसके लिए ब्लेंडर सीखना, आप ब्लेंडर सीख सकते हैं। उसके भी हम एक सीरीज जरूर बना देंगे। अगर आप ये वीडियो थोड़े टाइम बाद देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो है वो है वर्क स्पेस। वर्क स्पेस आपको जो रखना चाहते हैं वो रख लीजिए। अगर आप मॉडलिंग के लिए तो मॉडलिंग के लिए स्टैंडर्ड रख लीजिए, एक्सपर्ट है तो एक्सपर्ट रख लीजिए। अगर आप स्कल्पटिंग कर रहे हैं, पोज स्कल्पटिंग कर रहे हैं, या फिर यूवी एडिटिंग कर रहे हैं, या फिर रिगिंग कर रहे हैं, एनिमेशन कर रहे हैं, तो सब तरह के अलग अलग दिए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। फॉर नाउ हम लोग मॉडलिंग स्टैंडर्ड पर ही रहेंगे, जो कि एज फॉर बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। सबसे पहली चीज तो होती है नेविगेशन, कैसे आप नेविगेट कर सकते हैं थ्रू आउट दिस विंडो। ओके, नेविगेट करने के लिए अगर आप डायरेक्टली क्लिक करेंगे, आपका लेफ्ट क्लिक, तो आप ड्रैग करके ये सिलेक्शंस के लिए काम आता है, ठीक है। सिलेक्शन टूल के लिए एक सिंपल सा एक शॉर्टकट होता है जो कि होता है वी। ओके, आप वी दबाइए एंड यू विल गॉट सिलेक्शन टूल। ओके, जस्ट लाइक दिस। अगर आपको इस तरह के टूल्स यूज करना है, ये भी सिलेक्शन के लिए यूज होता है, ये भी ब्रश वाला टूल है जिससे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड देन ये मूवमेंट के लिए होता है, रोटेशन एंड रीस्केल, जिसका भी शॉर्टकट होता है मूवमेंट के लिए W। और देखिए मैं आपको एक ऑब्जेक्ट, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं जिसके थ्रू मैं आपको नेविगेशन बता दूंगा। सबसे पहले हम एक बॉक्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब अगर आपको इसका रिसाइज करना है तो R दबाइए, तो आपको रिसाइज करने के लिए ऑप्शंस आ जाएंगे। और अगर आपको इस तरह से नेविगेट करना है जैसे मैं कर रहा हूं, तो अल्ट एंड राइट क्लिक दबाइए कहीं पर भी रख कर, तो आप इस तरह से ऐसे ऐसे कर उसे पूरी तरह से नेविगेट कर सकते हैं। और अगर आपको पैन करना है तो पैन करने के लिए अल्ट होल्ड करके रखिए और मिडिल माउस बटन प्रेस करके आप इस तरह से इसे पैन कर सकते हैं। अब अगर आपको इसे रोटेट करना है तो रोटेट करने के लिए इस तरह से आप इसे रोटेट कर सकते हैं, राइट अल्ट होल्ड अल्ट एंड राइट क्लिक, ठीक है। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे रीस्केल एंड रोटेशन के ऊपर। आप अगर इसका थोड़ा सा भी इधर उधर करके इसे नेविगेट करके चेक कर लेंगे तो आपको पूरी चीज नेविगेशन में आ जाएगी। और हाँ, जूम, सबसे पहली चीज, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, जो कि है जूम। अगर आपको जूम करना है तो अल्ट एंड लेफ्ट क्लिक कीजिए और उसे इस तरह से ड्रैग एंड इस तरह से जूम करके आप इसे जूम कर सकते हैं। बट ये ज्यादा काम नहीं आता है, मैं डायरेक्टली आप स्क्रॉल करके भी इसे जूम कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे इस पर करना है तो मैं F दबाऊंगा तो वो जो है एकदम सेंटर फ्रेम में आ जाएगा। ओके, मैंने गलती से इसे जो है गलत चीज पर कर दिया है, ठीक है। ये देखिए अब हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना लिया है। अब हम इसे सिंपली रिसाइज करेंगे। रिसाइज के लिए R दबाइए तो आपका सिलेक्शन जो है वो रिसाइज पर सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इसे बड़ा कर लीजिए जितना आपको बड़ा करना है। एंड राइट साइड में आपको एक एट्रीब्यूट एडिटर मिल जाता है जो कि ओवर हियर है। यहाँ पर जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो राइट साइड में आपको इसके एक पैनल मिलेगी जहां से आप इसे पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मुझे फिर से सेंटर में लाना है तो जैसे 0 0 0 में कर दूंगा और ये देखिए ये जो है सेंटर में आ चुका है। अब जो है स्केल है इसकी, मुझे मान लीजिए स्केल मुझे करनी है तीनों की, तो मैं तीनों को सिलेक्ट करूंगा होल्ड करके माउस को और मैं इसे कर दूंगा 10। तो ये देखिए तीनों तरह से ये 10 हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे इसे पतला करना है तो मैं रिस्केल पर जाऊंगा और यहाँ से मैं इस सेक्शन का जो 3 एक्सिस होती है फॉर 3D, तो ये देखिए मैं जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ एक्स एक्सिस।
तो ये एक्स एक्सिस में सिलेक्ट कर सकता हूँ और ये जो है मैं वाई एक्सिस में सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर आपको टोटल बड़ा करना है तो पूरा इस तरह से बड़ा कर सकते हैं और ये फिर आ जाती है जी एक्सिस, इस तरह से आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ होती है वो है मूवमेंट की, जिसके लिए आपको दबाना होता है W और फिर आता है उसके लिए आपको मूव करना होता है। तो मूवमेंट के लिए आपको भी वही चीज़ें हैं, चारों डायरेक्शंस होते हैं, इस एक्स का प्लस एक्स माइनस एक्स, देन वाई अप वाई डाउन एंड जी। ओके, इस तरह से आप इसे मूव कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, अगर आपको मान लीजिए इन दोनों एक्सिस में मूव करना है तो आप सिंपली ये वाला जो बॉक्स है इसे सिलेक्ट करेंगे तो वो उसी मूवमेंट में मूव होगा। ठीक है, मान लीजिए मुझे यहाँ पे करना है तो मैं इसी मूवमेंट में मूव कर सकता हूँ इसे इस तरह से। तो ये था सिंपल इसके तरीके हाउ टू मूव का। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ई, विच इज ई से आपको रोटेट करने को मिल जाएगा। ठीक है, आप उसे रोटेट कर सकते हैं उसकी एक्सिस पर। ये देखिए इस तरह से, अगर मुझे इन दोनों के बीच में रोटेट करना है तो मैं ऐसे करके इसे फ्री स्टाइल रोटेशन कर सकता हूँ। अब मैं सारी चीज़ को सिंपली 0 कर दूंगा एंड जो स्केल थी इसकी उसे भी 5 कर दूंगा ताकि एक सिंपल क्यूब बन जाए। ठीक है, अब ये हो गया हमारा पर्सपेक्टिव व्यू। ठीक है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ व्यूज। अगर आप एक स्पेस दबाएंगे एक बार तो आप उसे व्यू पोर्ट में जंप कर सकते हैं। ये जो होता है वो हमारा व्यू पोर्ट होता है। आप स्पेस दबाएंगे और ये आप आ गए व्यू पोर्ट में, फिर से आप स्पेस दबाएंगे और ये आ गए आप ये वाले व्यू पोर्ट में। ठीक है, ये वाला जो व्यू पोर्ट है ये है टॉप, ये वाला जो व्यू पोर्ट है ये है फ्रंट और ये वाला जो व्यू पोर्ट है ये है साइड। आप इसे सिंपली जाकर चेंज भी कर सकते हैं व्यू पर जाकर, इसी तरह से आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। आप स्पेस दबाइए और राइट क्लिक कीजिए, आपको सारे व्यूज मिल जाएंगे। मान लीजिए मुझे ये वाले को भी पर्सपेक्टिव व्यू में लाना है तो मैं इस तरह से इसे पर्सपेक्टिव व्यू में लेकर आ जाऊंगा, तो मेरे पास 2 पर्सपेक्टिव व्यूज हो जाएंगे जो कि सेम लुक करेंगे। तो इसलिए मुझे ये वाला जो है ये मुझे सिर्फ राइट व्यू के लिए ही चाहिए। तो ये देखिए मेरे पास राइट व्यू आ गया। अब यहाँ पे मैं ये एक बिगिनर और इंट्रोडक्शन एक बेसिक वीडियो है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं बताऊंगा वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ है जो कि है, इसे मान लीजिए मुझे इसे थोड़ा सा मॉडल करना है तो मैं आपको बेसिक चीज़ें बता देता हूँ अबाउट मॉडलिंग। अब मान लीजिए मुझे इसकी सिर्फ देयर आर 4 थिंग्स। ओके, नंबर 1 इज एजेस। ये जो होती है ये एजेस होती है। अभी मैं अगर आप राइट क्लिक को होल्ड करेंगे तो आपको मिलेगा ये वाला चार्ट ऑल ऑप्शंस, ये वाले ऑप्शंस। नंबर 1 इज एज, सेकंड इज ऑब्जेक्ट मोड और उसके बाद आता है फेस और देन वर्टेक्स। तो वर्टेक्स होती है ये, इन वर्टेक्स को आप सेलेक्ट करके कैसे भी इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे कि आगे ले जाना, ऊपर ले जाना, नीचे ले जाना एंड कहीं पर भी आप जहाँ ले जाना चाहे वहां पर भी। ठीक है, तो मैं इसे वापस वहीं ले आता हूँ जहाँ से मैंने इसे मूव किया था। बट चेंजेस ये होती है कि पर्सपेक्टिव में अगर आप इस तरह के चेंजेस करते हैं तो वो बहुत ही अजीब तरह से होता है। तो इसी के लिए लोग जो है जाते हैं ये वाले सेक्शन में, जैसे कि ये है, ये मैंने इसे वापस वहीं पर लगा दिया जहाँ पे ये था, बट स्टिल ये थोड़ा सा यहाँ से हिला हुआ है तो मैं इसे इस तरह से यूज कर दूँ। तो ये देखिए इसी तरह से यूज होते हैं जो हमारे चारों व्यू पोर्ट्स होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे अबाउट द नेक्स्ट थिंग विच इज फेस। तो फेसेस जो होते हैं ये फेस होता है। अब मान लीजिए इसके जो है जितने 6 फेसेस होते हैं एक क्यूब के, तो यहाँ पे 6 फेसेस जो आपको शो करेगा। ये देखिए यहाँ पर आपको ये 6 फेस शो कर रहा है और यहाँ पे टेरिस जो है वो आपको 12 कर रहा है, जो कि उसका मल्टीप्लीकेशन होता है इंटू 2, वो इस तरह से इसे कट कर देता है। एंड द सेकेंड इज वर्टेक्स जो है 8 है एंड एजेस जो है वो है 12 है। ठीक है, अब जो है आप इस तरह से फेसेस को भी मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं और स्केल कर सकते हैं। सेम चीज़ आप कर सकते हैं एजेस के साथ। तो ये रही एजेस, अगर मैं सिलेक्ट करूँ तो एजेस को भी मैं बड़ा कर सकता हूँ, छोटा कर सकता हूँ, रोटेट कर सकता हूँ और आगे पीछे ले जा सकता हूँ इस तरह से। ठीक है, तो ये था एक सिंपल सा नेविगेशन एंड सिंपल सा मॉडलिंग थिंग। अब मैं मान लीजिए इसे वापस ले आता हूँ कंट्रोल Z दबाकर और ये जो है वापस उसी पोजीशन में आ गया है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे इससे जो है आप सिंपल मॉडलिंग क्या आपको प्रैक्टिस करना चाहिए जिससे आपको माया बहुत सिंपल चीज़ें आ जाएगी। सबसे पहली चीज़ जो है वो है नेविगेशन। अगर आप नेविगेशन अच्छे से सीख लेंगे तो आपको आगे कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद आती है नेक्स्ट चीज़ जो कि है आपको अगर मॉडलिंग्स करनी है तो आप उसके लिए एजेस
और वर्टेक्स वगैरह को अच्छे से समझ लीजिए कि कैसे वर्क करती है और किस तरह से आप इसे चेंज कर सकते हैं। अब मैं आपको कोई सिंपल सी चीज़ मॉडल करके बता देता हूँ जिससे कि आप समझ जाएंगे कि कैसे ये एक्चुअली मॉडलिंग वर्क करता है। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक चीज़ को मैं सिर्फ फेस सिलेक्ट करके मॉडल करूँ या मैं उसे एज ही सिलेक्ट करूँ या फिर वर्टेक्स ही सिलेक्ट करूँ, उसके लिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप जो चाहें वो यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप चाहें वैसे कर सकते हैं, बट आपका आउटपुट जो है वो बेटर होना चाहिए, ठीक है। बट मैं आपको एक सजेशन दूंगा, एक प्रो टिप दूंगा कि आप कभी भी मॉडल करें तो ट्राइंगल्स उसमें ज़्यादा ना आने दें। ट्राइंगल्स अगर आ रहे हैं तो उसे आप स्क्वायर कर दें, क्योंकि वो जो है रिगिंग के टाइम पर थोड़ा दिक्कत देता है और जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना रखे जो उसका स्ट्रक्चर होता है उसे। ये चीज़ आपको बाद में पता चलेगा जब आप थोड़ा इसे सीख लेंगे। तो अभी सिंपल मैं आपको एक ताला बनाकर बता देता हूँ जो कि एक सिंपल सी चीज़ होगी। अब मान लीजिए मुझे ज़्यादा कुछ यूज़ करना चाहिए नहीं अभी, क्योंकि आपको वो चीज़ पता नहीं है। तो अब मैं जो है एक सिंपल सा ताला बना देता हूँ जिसमें आपको पता चल जाएगा कि कैसे मैं यूज़ करने वाला हूँ इसे। तो नंबर वन थिंग इज हमें ताले में क्या क्या चाहिए होता है। सबसे पहले होता है इस तरह का स्क्वायर ताला। अब मान लीजिए मैं अलग अलग ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे डाल सकता हूँ। तो हमने ये वाला जो है ऑब्जेक्ट डाल दिया है। अब इसे मैं थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ कि कितना बड़ा है। अब यहाँ से जाकर मैं इसकी प्रॉपर्टीज चेंज करूँगा। तो प्रॉपर्टीज कैसे चेंज की जाती है वो है यहाँ से जाकर। अब ये है इसकी प्रॉपर्टीज, ये है इसका रेडियस। मैं इसके रेडियस को चेंज कर सकता हूँ उस पर क्लिक कर कर इसके प्रॉपर्टीज में जाकर इसे होल्ड करके मैं इसे बड़ा छोटा कर सकता हूँ, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो ये चीज़ मैंने आपको पहले से नहीं बताई क्योंकि आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं अगर ये मुझसे पहले बताता। तो अभी आप देखेंगे कि मैंने इसकी रेडियस चेंज कर दी। ऐसे ही यहाँ से जाकर हम इसकी एट्रीब्यूट चेंज कर सकते हैं, यहाँ से जाकर हम इसका डेप्थ बढ़ा सकते हैं। बट याद रखिएगा एक बार आपने इसे मॉडिफाई कर दिया फिर ये चीज़ें अजीब तरह से वर्क करने लग जाती है, ठीक है। इसे आप स्टार्टिंग में ही कर दीजिए जब आपने ऑब्जेक्ट को वहाँ पर स्पॉन किया है तब, ठीक है। अब मैं इसका जो है ये बहुत सारी इसमें रेडिएटिव मुझे इतना स्मूथ नहीं चाहिए, तो मैं इसके जो सेक्शन रेशो है उससे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। मान लीजिए ये जो है इस तरह से स्वैप हो रहा है तो मैं 0.05 ही लिख देता हूँ या फिर 0.10 लिख देता हूँ या फिर 0.15 या मैं इसे और भी बढ़ा देता हूँ ऑलमोस्ट 0.50 तक, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही लग रहा है। अब मुझे जो है इसकी रेडियस को थोड़ा कम कर देना चाहिए क्योंकि ये हमारे लॉक के हिसाब से लग नहीं रहा है, ठीक है। तो मैं रेडियस जो है वैसे इस तरह से कम करता नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट स्केल छोटी कर देता हूँ अगर मुझे इस तरह से करना होता है तो, या फिर मैं प्रॉपर इसकी नंबर्स लिख देता हूँ। तो मान लीजिए 2 है, मुझे ऐसा 2 भी चाहिए। अब मुझे जो है इसके सब डिवीजन एक्सेस चेंज करने हैं जो कि है, अब मान लीजिए मुझे इसे सिर्फ इतना चाहिए, जस्ट लाइक दिस मच, ओके। तो ये जो है मुझे इसके सब डिवीजन को रखना चाहिए ऑलमोस्ट 10, ठीक है। अब फिर उसे मुझे इसकी हाइट चाहिए कुछ 10, ठीक है। अब ये जो है बहुत प्रॉपर लग रहा है। यहाँ पे मैं इसे ले आया हूँ। अब मैं इसे ले आता हूँ, इसका रोटेशन चेंज कर देता हूँ। रोटेशन के लिए मैं E दबाऊंगा, ठीक है। आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, W फॉर मूवमेंट, E फॉर रोटेशन एंड R फॉर स्केल, रीस्केल, ठीक है। अब उसके बाद हमें इसे रोटेट करना है तो मैं y एक्सेस पर इसे -90 में रोटेट कर देता हूँ, सॉरी नॉट y x -90 पे इसे रोटेट कर देता हूँ। तो ये इस तरह से स्ट्रेट हो चुका है। बट हमें जो है इससे ऐसा ले जाना है, तो एक्चुअली इसमें क्या हो रहा है, सॉरी z एक्सेस से रोटेट हो रही है, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। ओके, तो ये देखिए एकदम स्ट्रेट इस तरह से जो है इसका रोटेशन हो गया है। अब हम इसे स्ट्रेट लगा सकते हैं। तो ये देखिए सिंपली हमने एक लॉक बना दिया है। अब हम इसे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, जो कि इसकी एजेस है नीचे की उसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो अगर आपको एजेस सेलेक्ट करनी है तो आप एक एज सेलेक्ट कीजिए, देन शिफ्ट दबा के दूसरी एज सेलेक्ट कीजिए तो आपको एक प्लस आइकॉन दिख जाएगा। अगर आप अगेन सिलेक्टेड पर जाएंगे शिफ्ट दबा के तो वो आपको सब्सट्रैक्ट करने का बताएगा, जिसका मतलब होता है कि डिससिलेक्टेड, ओके। अब अगर मुझे इससे एक और सिलेक्ट करनी है तो मैं एक और सिलेक्ट कर सकता हूँ इस तरह से। तो आप देख सकते हैं प्लस का आइकॉन आ जाता है। तो नहीं, मुझे सिर्फ 2 ही सिलेक्ट करनी है। अब मैं उसे थोड़ा सा लंबा कर देता हूँ, ये देखिए, और ये बन गया हमारा सिंपल सा लॉक, जिसमें हमने एक की होल नहीं बनाया वो हम, और क्योंकि वो आपको बहुत
प्रॉब्लम देगा, इसलिए मैंने वो अभी फिलहाल ही नहीं बनाया। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक मॉडल था, सिंपल सी बेसिक था अबाउट माया। आई होप ये आपको अच्छा लगेगा वीडियो। एंड अगर आप और भी जानना चाहते हैं माया के बारे में, माया सीखना चाहते हैं, तो लाइक कीजिए इस वीडियो को। वी विल ऑल्सो मेक मोर वीडियोज अबाउट माया इन फ्यूचर। सो जब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे। And please subscribe our channel, support us, support the Indian gaming community which जो कि हम create करना चाहते हैं, educate करना चाहते हैं लोगों को about Indian gaming. So thank you so much for watching and have a great day.